फिल्म की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो एक बहुत ही याश इंसान होता है। उसका महल हर वक्त खूबसूरत लड़कियों से भरा रहता था जिनके साथ वो मौज मस्ती करता था। एक रात उसके महल में एक बूढ़ी औरत आती है। राजा उसकी बसूरती को देखकर हंसने लग जाता है। वो औरत राजा को गुलाब का फूल तोहफे में देती है, लेकिन राजा उसका दिया हुआ तोहफा नीचे फेंक देता और कहता है कि मैं ये बेकार तोहफे नहीं लेता। वो औरत बादशाह को बहुत समझाती और कहती है कि खूबसूरती चेहरे में नहीं होती बल्कि इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान तक नहीं देता। और तभी वो औरत एक परी में बदल जाती है और राजा को कहती है कि मैं तुम्हें शराब दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है, और उसे एक बीस्ट बना देती है। वो राजा को कहते हैं कि इस गुलाब की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले अगर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करेगी तभी तुम इंसान बन पाओगे, नहीं तो हमेशा के लिए जंगली दरिंदे के रूप में रहोगे। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो महल बिल्कुल वैरान हो जाता है। उस महल से बहुत दूर एक छोटा सा गाँव था जिसमें बेल नाम एक लड़की रहती थी। वो सारा दिन किताबों में खोई रहती थी, किताबें उसकी दुनिया थी। बेल का फादर एक इन्वेंटर होता है जो छोटी मोटी चीजें बनाता रहता था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गैस्टोन होता है। वो बेल को बहुत पसंद करता था, लेकिन बेल उससे उतनी ही नफरत करती थी क्योंकि वो एक लोफा लिफंगा इंसान था। एक दिन बेल के फादर शहर में कुछ सामान बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन आधी रात को कुछ भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं और वो अपनी जान बचाते उसी बीस्ट के महल में आ जाते हैं। वो महल के अंदर जाते हैं जहाँ टेबल पर खाना लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। वो वहाँ से खाना खाकर बाहर आ जाते हैं और गार्डन से अपनी बेटी बेल के लिए फूल तोड़ लेते हैं। जैसे वो फूल तोड़ते हैं वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और बेल के फादर को फूल चोरी करने के इल्जाम में कैद कर देता है, लेकिन उसका घोड़ा वहाँ से भागता हुआ गाँव में आता है। बेल अपने फादर के घोड़े को केला देकर समझ आती है कि उसका फादर कहीं मुश्किल में है। वो घोड़े पर सवार होती है। घोड़ा बहुत ज़हीन था। वो बेल को उसी महल में ले आता है। बेल महल के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो महल के टावर में जाती है तो वहाँ पर उसका फादर कैद था। वो अपनी बेटी को वहाँ पर देखकर बहुत घबरा जाता है और कहता है कि ये एक दरिंदे का महल है, तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी वहीं पर बीस्ट आ जाता है और वो बेल को कैद कर देता है और उसके बाप को छोड़ देता है क्योंकि बेल उसकी इजाजत के बगैर उसके महल में घुसी थी। बेल का फादर आजाद हो चुका था। वो भागते हुए गांव में आते हुए लोगों से कहते हैं कि दूर जंगल में एक महल है जहाँ एक दरिंदा रहता है और उसने मेरी बेटी को कैद कर लिया, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और वो सब हंसने लग जाते हैं। लेकिन गैस्टोन जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो बेल से प्यार करता था। गैस्टोन उसका दोस्त बेल के फादर के साथ टांगे में बैठ जाते हैं और उस महल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे वो जंगल में पहुंचते महल की तरफ जाने वाला रास्ता उन्हें नहीं मिलता। बेल का फादर कहते हैं कि रात को इसी जगह पर एक रास्ता था, जिस पर गैस्टोन कहते हैं कि तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम अक्ल से पैदल हो चुके हो, कोई भी जंगली दरिंदे नहीं होते, ये सब कहानियां हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जिस पर बेल का फादर कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना सपना ही रहने वाला है। जिस पर गैस्टोन को बहुत गुस्सा आता है और उसको बांध कर वहीं पर छोड़ देता है ताकि कोई भेड़ी उसका खात्मा कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जिसको गांव से निकाल दिया गया था। वो बेल के फादर को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम बेल को देखते हैं जो किसी तरह से टावर से बाहर आ जाती है और उस गुलाब तक पहुंच जाती है जो शीशे के एक बॉक्स में बांधा उस गुलाब को छूने लगती है, लेकिन तभी वहीं पर बीस्ट आ जाता है। वो बेल को कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस काम से हम सबकी जान जा सकती थी। उसे कहता है कि निकल जाओ मेरे महल से। बेल वहाँ से बाहर आती है और अपना घोड़ा लेकर गाँव की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन जंगल पार करते कुछ भेड़िए उसको घेर लेते हैं। इससे पहले वो बेल को कोई नुकसान पहुंचाते बीस्ट वहां पर आ जाता है और उन भेड़ियों को मारने लगता है। वो भेड़ियों को मार तो लेते हैं लेकिन वो खुद बहुत जख्मी हो जाता है। बेल वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बीस्ट उठने की कोशिश करता है मगर वो गिर जाता है। बेल ये देखकर रुक जाती है क्योंकि उसने बेल की जान बचाई थी। बेल उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल में ले आती है। बेल एक बार फिर से उस महल में आ चुकी थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने बेल होती है जो कोई किताब पढ़ रही थी। बेल उसे एक शेर सुनाती है, लेकिन उसे आधा शेर भूल जाता है और बीस्ट उसे शेर की अगली लाइन सुनाता है, जिस पर बेल कहते हैं कि तुम शेर व शायरी भी करते हो, लेकिन बीस्ट कहता है कि मुझे प्यार मोहब्बत वाली शेर व शायरी से नफरत है, लेकिन मैं किताबों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। इसके बाद वो बेल को अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ बेल उसकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर हैरान हो जाती है। बीस्ट बेल को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, जिस पर बेल बहुत खुश होती है। अब धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होना शुरू हो जाती है। वो महल में एक साथ घूमते हैं। बेल उसे शेर सुनाती है और बीस्ट उसको किताबें पढ़कर सुनाता है। अब बीस्ट को बेल से प्यार होने लगता है, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता क्योंकि वो बहुत बासूरा था। दूसरी तरफ हम बेल के फादर को देखते हैं जो गाँव में पहुंच जाते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि कैसे गैस्टोन ने मुझे जंगल में बांध कर छोड़ दिया ताकि भेड़िए मुझे मार दे, लेकिन गैस्टोन मुकर जाता है। वो कहता है कि ये बूढ़ा पागल हो चुका है। इस पर जिन भूत का साया, गाँव वाले उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम बेल को देखते हैं जो बीस्ट के साथ बालकनी में
होती है। बीस्ट उसे एक जादुई आईना देता है जिसमें वो किसी को भी देख सकती थी। वो उसमें अपने डैड को देखती है जिसको गाँव वालों ने कैदी बना लिया था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अपने डैड की मदद करनी चाहिए। बेल वहां से निकल जाती है। वो गाँव में पहुंचती है और लोगों को बताते हैं कि ये सच है, जंगल में जो महल है उसके अंदर एक बीस्ट रहता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सुनकर गैस्टन कहता है कि ये भी अपने बाप की तरह पागल हो चुकी है और वो बेल को भी कैद कर देते हैं। गैस्टन गांव के लोगों से कहते हैं कि हम उस दरिंदे को मारना चाहिए, नहीं तो हमारे गांव को ही खत्म कर देगा। ये सुनकर गांव के सारे लोग उसे मारने के लिए लाठी डंडे उठाकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो महल में पहुंच जाते हैं। गैस्टन बीस्ट को ढूंढ लेते और कहता है कि मुझे बेल ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारा खात्मा कर सकूं। वो बीस्ट को गोली मार देता है जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह से टावर को पकड़ लेता है। लेकिन इतनी देर में वहां पर बेल पहुंच जाती है। वो बीस्ट को कहते हैं कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। बेल को देखकर बीस्ट जोश में आ जाता है और वो गैस्टन को गले से पकड़कर नीचे फेंकने लगता है, लेकिन गैस्टन कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जिस पर बीस्ट उसको छोड़ देता है। गैस्टन वहां से भाग जाता है। बीस्ट बेल के पास आता है। ये देखकर गैस्टन पीछे से उस पर 2 गोलियां चलाता है जिससे बीस्ट गिर जाता है, लेकिन गैस्टन भी जिस जगह पर खड़ा था वो जगह टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब बीस्ट की आखिरी सांसें चल रही थी। इससे पहले वो मरता, बेल उसको कहती कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। यानी कि बीस्ट को सच्चा प्यार मिल चुका था, उसका शराब खत्म हो चुका था जो उसको जादूगरनी ने दिया था। जैसी बेल उसे प्यार का इजहार करती है वो फिर से अपने असली रूप यानी खूबसूरत राजा में बदल जाता है। पूरे महल के लोग फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक बार फिर से महल में खुशियां होती हैं और यहीं पर हमारे इस मूवी का एंड हो जाता है।